बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, महंगाई के वार जारी हैं जबकि खुश्क मेवाजात आवाम की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। सर्दियों की ख़ास सौगात मार्केट में आ चुकी है, लेकिन खुश्क मेवाजात की कीमतों को पर लग चुके हैं। मांग के साथ दाम भी बढ़ चुके हैं, जबकि ख़रीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। रवा साल खुश्क मेवाजात की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू और चिलगोज़े मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। आज हम जानते हैं कि क्या हमारे मुतवस्सित तबके, क्या हमारे शहरी इस सर्दियों की सौगात को अफोर्ड कर सकते हैं और हमारे दुकानदारों के कारोबार पर कितना असर पड़ा है। हमारे साथ रहें। एक ड्राई फ्रूट शॉप पर मौजूद है, यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। काम कैसा चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का चल रहा है। अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत काम चल रहा है। काम चल रहा है। शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, फिर सर्दियाँ भी आ रही हैं, तो ओवरऑल गर्मी के सीज़न में और सर्दी के सीज़न में कितना आपके कारोबार पर फ़र्क पड़ता है? कितना डिफरेंस है दोनों सीज़न में? फ़र्क तो काफ़ी पड़ जाता है। गर्मियों में तो काम होता नहीं, ना शादियों का होता है ना ड्राई फ्रूट का होता है, और रूटीन में थोड़ा बहुत चलता रहता है। आजकल पर सर्दियों में, सर्दियाँ आने से पहले ना ये सीज़न शुरू है, ड्राई फ्रूट उसका ना भिद का सीज़न शुरू है, तो वो काम चल रहा है। शुक्र अल्लाह का। आहिस्ता आहिस्ता आगे बिद में अंकल सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, लोग क्या क्या अब चीज़ें शामिल करना पसंद करें? किस तरीके की बिद मतलब आ गई है? ज़्यादातर लोग ना बिद में छुआरा, मखाना, बादाम, गिरी खोपरा, मेवा, खुबानी, अखरोट, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो पैकिंग में कुछ काजू पिस्ता भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो निकाह पे पैकेट बांटने होते हैं। ऐसे ही सिलसिला है। तो आप एक पैकेट के लिहाज से आप फिर उनसे चार्जेस लेते हैं? नहीं, वो तो लोग ना ज़्यादातर आजकल खुद ही पैकेट बना लेते हैं, तो इसलिए वो मतलब खुद सामान ले जाते हैं, वो खुद बना लेते हैं। अंकल, आप मुझे रेट्स बताएंगे ज़रा? आपके बादाम, अखरोट आपने रखे हुए हैं, छुआरे रखे हुए हैं, तो क्या क्या डिफरेंट रेट जा रहे हैं? मुख्तलिफ और क्या मुख्तलिफ किस्म के हैं ये सारे? हर चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की। जैसे जो 2 छुआरे हैं वो 400 भी है, 500 भी है। जैसे ये बादाम 1800 है, वो 100 किलो का बता रहे हैं? जी, किलो का रेट बता रहा हूँ मैं आपको। ये 1200 है, कोई 550 है, कोई 2000 है। ऐसे मुख्तलिफ रेट है बादामों के। तो कौन सी क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है, या जायके में कौन सा अच्छा होता है? सारे बादाम ही अच्छे होते हैं, ये साइज़ के हिसाब से फ़र्क पड़ जाता है। कुछ काठे बादाम होते हैं, कुछ कागज़ी होते हैं, कुछ कागज़ी छोटे होते हैं, कुछ कागज़ी बड़े बादाम होते हैं, इसलिए डिफरेंट रेट है इन सब के। तो सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा है? सबसे ज़्यादा महंगा ये 2200 रुपये, ये पीछे लगा हुआ है बादाम। 2200 रुपये किलो? 2200 रुपये किलो। हाँ, लोग ये भी खरीदते हैं। लोगों में है इतनी कुव्वत खरीद अब इतनी महंगाई के दौर में? वो तो हर दौर में महंगाई है। महंगाई का क्या कह सकते हैं, वो तो हर दौर में होती है, लेकिन चलता रहता है निज़ाम। अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है, वो निज़ाम चल रहा है। ठीक है अंकल, ये बताएं कि चिलगोज़ों का क्या रेट जा रहा है, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितने किस्म के चिलगोज़े होते हैं, और सबसे ज़्यादा लोग कौन से चिलगोज़े मतलब हैं जो खाना पसंद करते हैं, ख़रीदना पसंद करते हैं? एक मोती चिलगोज़ा होता है, काला होता है, और ज़्यादातर काला चिलगोज़ा चलता है कि उसका टेस्ट अच्छा होता है, और गिरी भी मोटी होती है। हमारे पास स्पेशल चिलगोज़ा 14,000 रुपये इस वक्त रेट है उसका। चिलगोज़ों के काले चिलगोज़े का क्या रेट जा रहा है किलो? 14,000 रुपये। 14,000? अंकल, लोग कैसे ख़रीद लेते हैं 14,000? पिछले साल तो 18,000 रुपये भी रेट गया है, लोगों ने ख़रीदा है। लोगों के पास जिनके पास पैसा है, गुंजाइश है, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। आप देखें 14,000 तो अब घरों के बिल आ रहे हैं। 14,000 रुपये किलो चिलगोज़े कौन खाएगा? नहीं, खाने वाले खाते हैं, वो हमारी आपकी बात है, खाने वाले खाते हैं। कौन लोग खाते हैं? मिडिल क्लास तो नहीं खा सकता? क्लास तो खा ही नहीं सकता, ये पैसे वाले ही खा सकते हैं, आप भी समझते हैं। या फिर आपकी दुकान है, आप खा सकते हैं? नहीं, हम भी कम ही खाते हैं, जितना महंगा हो गया। अच्छा, हाँ जी। सही है। और किलो क्या जा रहा है काला चिलगोज़ा? 14,000 रुपये किलो। और सॉरी, पाव, एक पाव? वो 3500 रुपये का पाव बनेगा। 3500? ये तो मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकती। मतलब मैं अगर 3500 का खाली एक पाव चिलगोज़ा ही खा लूँगी तो मैं पीछे क्या बचाऊँगी? तो अंकल, आपने मतलब देखे हैं ज़्यादा आपके पास कौन से लोग आते हैं? मतलब आप, मुझे नहीं लगता मिडिल क्लास आते होंगे या लोअर क्लास जो होते हैं लोग वो आते होंगे। देखिए, लोगों ने ना बजट बनाया होता है अपना, उस हिसाब से सीज़न में सर्दियों में आके मिडिल क्लास भी ले लेते हैं, यानी कि चलता रहता है काम, क्योंकि उन्होंने बजट बनाया होता है, उस हिसाब से आके ख़रीदारी कर लेते हैं सीज़न में 1 बार 2 बार बस। देखिए, लोगों ने खाना तो होता है, वो अपना बजट जो बनाते हैं उसमें से कर लेते हैं फिर सिस्टम। लेकिन अभी आप देखें ना कि अगर एक आदमी की 35,000 तनख्वाह है
तो वो अगर आधा ये एक पाव चिलगोज़े ले रहा है 3500 के, ठीक है, थोड़े से वो अखरोट ले रहा है, मुझे तो लगता है अंकल जो गरीब की पहुंच में है ना ड्राई फ्रूट, वो खाली मूंगफली ही रहेगा। हाँ जी, वो मूंगफली रेवड़ी हैं, चलगोदे पिस्ते काजू है ना, वो गरीब आदमी नहीं खा सकता, वो अमीर आदमी खाता है। हाँ जी, मूंगफली खा के गुजारा करें सर्दियों में। मूंगफली है, रेवड़ी हैं, उनके लिए निमको वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ड्राई फ्रूट्स में कम रेट में है, वो खा लेते हैं लोग। हाँ जी, मतलब दिल तो करता होगा उनको भी ये सारी चीज़ें वगैरह खा। ऐसे ही है, लोग कहते हैं हम पहले खाते होते थे चलगोदे, अब सुनते हैं बस नाम। या फिर ये कैंडीज खा लें अगर कोई बादाम नहीं खा सकता, और कोई कागजी बादाम जो आप बता रहे हैं 2200 बताया आपने। कागजी बादाम लोग ये ले जाते हैं, 1800 रुपये किलो भी है, अच्छे बादाम ये हैं। खा ले। वो तो गोली टॉफ़ी तो बाज़ार में बच्चे भी खा लेते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। ये तो हमने बिद के लिए रखी हुई है ना, ये गोली टॉफ़ी की एंड में हमने बिद के लिए रखी हुई है। चलें ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप खरीदारी के लिए आए हैं? ये आप देखे बच्चे की शादी, उसके लिए जो है ना वो बिद का सामान लेने आया, मैं इनके साथ आया हूँ, अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैं माजरत चाहता महंगाई है या फिर सही आपको कीमत में मिल रही है? महंगाई है। महंगाई है। महंगाई है? हाँ जी। कितनी महंगाई हो गई है? सर आप ज़रा फिर बाहर आ जाएं। आप तुझे आगे आ जाओ। जब पहले बेटे की शादी की थी ना, अच्छा। यही सामान आया था 8-10 हज़ार रुपये में, ठीक है। अब आया वो 40,000 रुपये का, इतनी महंगाई हुई। पर ये सारा सामान बस 40,000 में आया, हाँ जी, तो कितनी सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी महंगी मिली आपको? हर चीज़ महंगी है बेटा, एक चीज़ हो सस्ती बताऊँ ना। आप किशमिश लिया आपने, और बाकी आपने खोपरा लिया है, छुआरे लिए हैं। बादाम है, सही है। तो कितना मुश्किल हो गया अब बेआना भी बच्चों को इस दौर में। बहुत बहुत मुश्किल है बेटा आजकल। लड़कों का तो फिर भी चल जाता है, बच्ची को शादी करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको आज जो हमारे इधर रिवाज है ना, रस्म रिवाज, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये जहेज की खाने का ये मसला ना, पहले बेटे का खाना हुआ था तकरीबन 600-700 रुपये पर हेड, अच्छा, कितने साल पहले? कोई तकरीबन 5-6 साल पहले। अब हुआ है 1800 रुपये पर हेड हॉल का। हाल का। तो आदमी किधर, गरीब आदमी तो नहीं ना कर सकता। तो आप अभी बेटे की शादी कर रहे हैं या बेटी की? अब पहले बेटे की है, फिर उसके बाद बेटी की करनी है 2 माह बाद। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे उनके। सर ओवरऑल बताएं महंगाई के क्या हालात जा रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि मतलब आप देखें ना कि अब वो बता रहे हैं कि 1800 या फिर हाँ मतलब जी, इतने पहुंच चुके हैं 18,000 पे चिलगोज़े, तो इतनी तो गरीब बंदे की तनख्वाह है या फिर कितने आ रहे हैं? गरीब आदमी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। मतलब ये जो खुश्क मेवा जात हैं, सर्दियों की सौगात हैं, ये खाली अमीरों के लिए? अमीरों के लिए ही है, हर चीज़ अब अमीरों के लिए, गरीबों के लिए रह क्या गया है। गरीब क्या खाएगा फिर सर्दी में अगर उसका दिल करता है? वो फिर मूंगफली खा ले, मूंगफली खा ले, और क्या है, क्या कहते, चने खा ले, चने खा और यही होता है, और क्या होता है। और कुछ नहीं खा सकता वो। चले ठीक है, सही है। अब सब्जियों के रेट इतने हैं ना कि पहले हम दो था किलो के हिसाब से बताते थे, अब सब्जी वाला पाव का रेट बताता है। जिस घर में 8-10 फर्द हैं, तो वो 2 किलो चीज़ लेगा तो वो पाव के हिसाब से बताता है 400 रुपये बैंगन है किलो, जो खाता ही कोई नहीं था। तो बस हर चीज़ का ऐसे ही रेट है। सही है। तो आपने कितना बताया था, इसका कितना बिल बन गया अभी? 41,000 रुपया। 40 हाँ 40 तकरीबन 40,000 की खाली इन्होंने चीज़ें ले ली हैं। इनके बेटे की शादी है और बता रहे हैं कि इस दौर में कितना मुश्किल हो गया है शादी करना। आप महीने का कितना कमा लेते हैं? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, मुझे 40,000 रुपया सैलरी मिलती है। मतलब आपकी एक सैलरी यहाँ लग गई है? लग गई है, हाँ। वो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 7 बेटे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो जो ज्वाइंट फैमिली है हमारी, तो चलो रल मिल के कर रहे हैं हम। बाकी वैसे मजदूर आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल हो गया। तो आप बढ़ती हुई महंगाई हो गई है, रिलीफ नहीं मिल रहा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट का क्या मुतालबा करना है, गवर्नमेंट है ही किधर इधर हमारी, गवर्नमेंट है ही नहीं है। अच्छा, फिर भी मतलब देख रहे हैं हमारे इक़्तिदार में बैठे लोग, तो क्या कहेंगे आप? बस क्या कहना है, इनको अल्लाह ताला हिदायत दे, बस मिलजुल के काम करें, बस हमारा तो यही है। दुआ जे हमें मुझे मुल्क का टुकड़ा मिला हुआ है ना, इसमें अमन और सलामती हो बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। काम ठीक चल रहा है आपका? हाँ जी, मौसम आ गया अब तो सर्दियों का, और फिर सीज़न अभी तो चलेगा, अभी तो नहीं, अभी तो गर्मी है। अभी तो शुरुआत है काम। हाँ जी।
सर गर्मियों के निस्बत सर्दियों में कितना आपका काम अच्छा हो जाता है, कितना काम चल पड़ता है आपका? नहीं, गर्मियों में तो काम होता नहीं है, सर्दियों में ड्राई फ्रूट का मौसम होता है इसलिए चलता है काम, दुगना तिगना हो जाता है। अच्छा हो जाता है काम, बेहतर होता है। ये बताएं कि रेट्स कितने आसमानों पे बातें कर रहे हैं खुश्क मेवाजात के, गरीब की कुव्वत ख़रीद से कितनी बाहर हैं ये चीज़ें? नहीं, ये तो बाहर ही है, महंगा है वैसे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपके पास कितने किस्म के बादाम हैं और कौन सा मयार में खाने में सबसे अच्छा है और कौन सा जायके में सबसे अच्छा होता है? सारे मीठे हैं, सारे अच्छे हैं, छोड़ पर किसी का रेट कम है, किसी का ज़्यादा है। ठीक है, ये जो आपके सामने रखे हैं इसका क्या रेट है? 1500 रुपये है, ये 1800 है, अच्छा ये 2000 है। अच्छा। जी। तो ज़्यादा लोग कौन सा खरीदना पसंद करते हैं, ये 2000 वाला, 1800 वाला है, 1500 वाला? और जिनकी उनकी जेब गुंजाइश करती है ना उतना लेते हैं। सही है। और ये अखरोट जो आपके सामने रखे हैं अखरोट ये 700 रुपये 800 रुपये रेट है। किलो? हाँ जी। ठीक है। और ये बाकी चने हैं, आगे छुआरे वगैरह हैं। हाँ जी, ये तो काफ़ी आइटमें हैं। सही है। तो आपने देखा आपकी दुकान पे कस्टमर्स आते होंगे, ये बताएं कितने सालों से आपकी दुकान है यहाँ? है वो 50 का साल। अच्छा, इतनी पुरानी है, तो आपको तो एक्सपीरियंस भी बहुत होगा। तो कितने मतलब आपने देखा है कभी कोई? मेरे बड़े करते रहे, फिर मैं करने लग गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कभी ये देखा है, क्योंकि हालात तो आप देख रहे हैं क्या जा रहे हैं आजकल, तो कभी जो लोअर क्लास हैं या फिर जो हमारा गरीब तबका है, मुतवस्सित तबका है, उनमें से कोई ख़रीदने आया, वो लोग क्या चीज़ खरीदते हैं? वो ज़्यादातर वो सख्त बादाम होता है हथौड़ी से तोड़ने वाला, वो ले लेते हैं, छुआरे ले। सस्ता होता है इसलिए? जी, सस्ता होता है इसलिए? हाँ वो सस्ता होता है। क्या वो क्या है उसकी कीमत? 700 रुपये किलो वो ले लेते हैं। फिर वो ये कोई मखाने हो गए, कोई चने हो गए, ऐसी चीज़ें लेके अपना। सही है, क्योंकि हमने देखा है कि मतलब हर एक का शौक होगा या हर एक चाहता होगा कि हम लोग खाएं। जैसे जेब गवारा करती है वो उतना ज़्यादा खरीदते हैं, कम। अच्छा, ये अंजील वगैरह रखी हैं और बाकी सारी चीज़ें भी रखे हैं। हाँ, अंजीर है। ठीक है, प्राइस अंजीर है कोई 2000 रुपये भी है, 2500 भी है, ऐसे कोई 3000 3200 भी है। ठीक है। सर ये बताएं कि सबसे महंगा ड्राई फ्रूट कौन सा है, क्या कीमत जा रही है जो सबसे महंगा ड्राई फ्रूट? चिलगोज़ा है। ये काला चिलगोज़ा। हाँ जी, क्या कीमत है इसकी? 14,000। 14,000 रुपये। ये एक डब्बा है, इसमें किलो है, किसके आपने किस हिसाब से? तोले हैं, जब जितना गाहक मांगता है उसको तोल के दे देते। 14,000 रुपये किलो जा रहा है। और अगर पाव खरीदना हो किसी ने तो एक पाव की क्या कीमत? वो तो बन के 700 रुपया हो गया। जब सर चिलगोज़े इतने महंगे क्यों हैं? ये बाहर ज़्यादा जाते हैं चाइना में, और हमारे पाकिस्तान में तो अफगानिस्तान से आते हैं या बन्नू से आते हैं, तो थोड़ी सी इसकी होती है वो फसल, तो खरीदार ज़्यादा होते हैं। तो बाकी काजू पिस्ता आम वगैरह बाहर से आता है मलेशिया, ये भी महंगे ही जा रहे हैं। इंडिया, ये भी महंगे ही हैं। और इनके क्या रेट जा रहे हैं? पिस्ता का क्या रेट है, काजू का क्या है? 3200, 3000, बस 3400 ये रेट है। मतलब 1000-1200 में कोई भी चीज़ किलो में नहीं आ रही। आ रही है वो से सस्ती वाली है, मुश्किल हो गया ना, मतलब कैसे? 600 रुपये, 450 रुपये ऐसे। लोअर हैं हमारे तबका है जो मतलब गरीब लोग हैं, वो बस चने चुने खाएं, मूंगफली खा के सर्दियों में गुजारा करें। हाँ जी, हाँ जी, क्या बनेगा हमारा? बस ऐसे ही है। ये तो हुकूमत को पता है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मैं आपको अपना बता रही हूँ, मैं भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती फिलहाल। यहाँ तो 4 किलो 5 किलो लेने वाले भी आते हैं। फिर आते होंगे ना वो लोग जो खरीद सकते हो। बार बूर भेजते हैं लोग अपने रिश्तेदारों को। सही है, ठीक है। बिद आप बता रहे हैं सर्दियों में ज़्यादा, क्योंकि शादियों का सीज़न है, तो उसका क्या हिसाब किताब है? मतलब कितने किलो में लोग हिसाब में लेके जाते हैं, तो वो कितना आपका? ले जाता है, कोई 11 किलो ले जाता है, कोई 1.25 मन भी ले जाता है। मतलब काम अच्छा जा रहा है? नहीं, अच्छा नहीं है, जो पहले होता था वो नहीं है। पहले तो मैं इंटरव्यू दे नहीं सकता तुम्हें, क्यों? रश बहुत होता था। फुर्सत नहीं होती थी। हाँ जी, नहीं नहीं, तो कितने साल पहले आपका काम बहुत अच्छा था और अब ये हालात आ गए कि आप बैठे हुए और हमें इंटरव्यू दे रहे हैं? ये 4-5 साल पहले। अच्छा। अब फ़र्क पड़ गया जब से कोरोना ये वो चला है, उसकी वजह से। सर 15,000 18,000 चिलगोज़े का रेट है, इतने तो लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। पिछली दफ़ा 16,000 रुपये था, 18,000 है, 20,000। मैं वही बता रही हूँ, लोगों के तो बिल इतने आ रहे हैं तो बेचारे कैसे अफोर्ड करेंगे? बस कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ये ज़रूरी को किसी ने क्या तोहफ़ा भेजो, हमें तो भेजना पड़ेगा। शादी में किसी ने कहा बिद भेजो, तो शादी में
शादी तो नहीं ना रुक सकती। तो वो क्या करेगा, क्योंकि आइटम नीचे ऊपर कर लेगा तो देगा ज़रूर। अच्छा, ये बताएं कि बिद में अब लोग ज़्यादा चीज़ें कौन सी ऐड करना पसंद कर रहे हैं? और बादाम होता है, खोपरा होता है, मखाने होते हैं, मेवा होता है, ये अखरोट होता है और कुर्बानी होती है बस। अब फिर ये बताएं कि एक अमीर के कंपैरिजन किए जाए गरीब की बिद के साथ, तो कितना फ़र्क है दोनों की बिदों में? कोई 5-5 किलो ले लेता है, जो गरीब होता है वो कहेगा 1000 दो, महंगी चीज़ जरा तो 2 किलो पा दे, तेरी सस्ती चीज़ है 5 किलो पा दे। समझ लगती है आपको? तो बढ़ती हुई महंगाई है सर, इसको कंट्रोल किस तरह कर सकती है हमारी गवर्नमेंट? सिवाय खुश्क मेवाजात की बात नहीं करी, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जितनी भी महंगाई है उसकी बात ये किसी का हल नहीं है इसका। नहीं है हल। कौन निकालेगा इसका हल? इसका वही हल निकालेंगे जी उनसे हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, वही निकालेंगे। अब यही पूछना चाह रही हूँ ना कि हुक्मरान क्या कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं देख रहे हैं? हुक्मरान आराम कर रहे हैं एसीओ के अंदर, हम गर्मी में मर रहे हैं। तो आप तो इतना अच्छा आपका काम चलता है, आपने एसी क्यों नहीं लगाया? इधर नहीं चल लग सकता है। अच्छा, तो आपका कितना बिल आया? मेरे 2 मीटर लगे हुए हैं, 31,000 रुपया 2 जगह आया है। बंद का भी 31,000 ही भेज दिया उन्होंने। ये तो आपके तो 3 किलो चिलगोज़े बिकेंगे तो आप बिल उतार देंगे। कोई पहले पीछे पेमेंट तो करनी है ना उन्हें। मेरे तो वही है जो 10-20 या 100-200 रुपये के किलो के, वही मेरी प्रॉफिट है। बाकी तो मालिकों का जिनसे हर जगह ही यही हाल है, चाहे कोई भी काम हो, मतलब सोना भी हो चाहे, वही उधार लाते हैं, वो उसमें हिसाब किताब लगाते हैं, जो को बचत हो गई ठीक है, वरना उसको पैसे तो पहुँचाने हैं। ठीक है, तो आखिर में आप कोई मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? महंगाई इतनी हो गई है। वैसे तो मुझे कोई मुतालबा नहीं। कोई मुतालबा नहीं। चलें ठीक है नाज़रीन, आपने देखा हम अभी हमने ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर विज़िट किया और आपने देखा है किस तरीके से जो खुश्क मेवाजात हैं उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। कोई भी चीज़ जो है वो गरीब की पहुंच में नहीं है, उसकी सकत से बाहर ही है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम एक और ड्राई फ्रूट शॉप पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट किस्म की ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी मौजूद है। दुकानदार से बात करते हैं कि कौन सा ड्राई फ्रूट किस कीमत में ये लोग फ़रोख्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? शुक्र अल्लाह पाक का, नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल अब तो आगे सीज़न आ रहा है, तो अच्छा क्यों नहीं हुआ अभी तक? है। मैं हर चीज़ तो रेट डबल हुए हैं, फ़र्क तो पड़ता है। कितनी चीज़ों के रेट डबल हो चुके हैं? ये आपने 2 किस्म के बादाम लगे हैं, खैर ऊपर भी हैं, तो आप बताएंगे पहले मतलब ये कौन से बादाम है और इनका रेट क्या है? पहले कितना रेट था और अब कितना ज़्यादा रेट हो गया? जैसे ये मूंगफली बादाम होता है जो हाथ से आराम से टूटता है, अच्छा। हर घर में इस्तेमाल होता है। तो ये तकरीबन पहले था 1200-1300 रुपये किलो, इस टाइम 1600-1800 रेट चल रहा है इसका। 1600 रुपये किलो। और ये वाला? ये 2000 रुपये किलो। ये अब्दुलवादी बादाम आ जाता है, ये भी आराम से हाथ से टूटेगा। और ये जो बादाम ये ऐसे ही आपने रखे हुए हैं छिले हुए, तो ये कितने किलो में फ़रोख्त कर रहे हैं? ये रानीगिरी जो है ये 2600 रेट चल रहा है इस टाइम। अमेरिकन जो बड़ा साइज़ है वो 250 रेट चल रहा है। कौन से इनमें से अमेरिकन है? ये अमेरिकन है। ये ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये छिले हुए बादाम है, एक का 2600 रेट है एक 250 रुपये किलो। और एक का 2800 रेट है। ठीक है, इसके अलावा किशमिश की अगर बात करें तो ये भी 2 किस्म की हैं, क्या फ़र्क है? ये देसी होती है, ये रानी होती है। इसको रानी सुंदरहानी बोलते हैं, देसी सुंदरहानी होती है। अच्छा, तो इनकी कीमतों में कितना फ़र्क है? ये तक इस टाइम रेट चल रहा है 1000 रुपये किलो, ये 1600 रुपये किलो। इसमें एक छोटा साइज़ भी होता है, वो 1000 रुपये किलो। तो लोग ज़्यादा कौन सी खरीदते हैं? ये खाने के लिए, घर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल तो यही होती है। ये होती है शादी ब्याह में इस्तेमाल करते हैं लोग, उसमें होती है। ठीक है, और ये छुआरे 2 किस्म के ये भी हैं, इनमें क्या फ़र्क है और इनकी क्या कीमत है? ये नरम होता है, इसको तैयार किया जाता है, वो नेचुरली होता है। इसको कैसे तैयार करते ये हैं? पानी से तैयार किया जाता है, नरम होता है अच्छा, ये नेचुरली होता है। ठीक है, तो ज़्यादा लोग कौन सा पसंद करते हैं? खाने के लिहाज से तो यही अच्छा होता है ना। ये बिद वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है, जिसने घर इस्तेमाल करना उसे ड्राई लेके जाना। ये क्या किलो है और ये क्या किलो है? दोनों का सेम रेट है, 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो। हाँ जी। चलें, पहली चीज़ देखिए जो 500 रुपये किलो है। इसके अलावा अगर खुबानी की बात की जाए तो इसका क्या रेट है? ये भी 2 किस्म की। ये गिटक वाली होती है, खुशे खुबानी एक बगैर गिटक वाली होती है। ये 800 रुपये किलो है, ये 1000 रुपये किलो है। अच्छा, सही है। ठीक है, मतलब ये भी चीज़ें महंगी हैं। और ये अखरोट पड़े हैं और छुआरे हैं, और ये अखरोट ऐसे भी पड़े हैं, मतलब छिले हुए अखरोट हैं। छिले हुए अखरोट, जो अखरोट की गिरी, ये 2400 रुपये किलो है। छुआरे जैसे ये मुख्तलिफ क्वालिटी होती है ना, हमारे पास एक किस्म की 3-3, 4-4 किस्म की क्वालिटी होती है, उस हिसाब से रेट होते हैं। ठीक है भाई, मतलब आप देख सकते हैं कि महंगाई इतनी हो गई है, मतलब फिर शादियों के सीज़न भी आ चुके हैं, तो कितना फ़र्क पड़ा है आपके काम पे? मतलब आप बता रहे हैं कोई इतना अच्छा काम नहीं है। पहले कितना रेट में फ़र्क था और अब कितना रेट में फ़र्क हो चुका है?
रेट बेसिकली जो बाहर की इम्पोर्ट है ज़ाहिर वो उस पर हर चीज़ पे 300, 400, 500 रुपये किलो का भी फ़र्क आया हुआ है, क्योंकि बाहर की इम्पोर्ट होती है सारी। जो अपनी रेगुलर उसमें तो इतना कम ही फ़र्क पड़ा है, बाहर की चीज़ में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और ये काजू पिस्ता चिलगोज़े इनके रेट बताएं। पिस्ता जो बड़ा साइज़ है ना वो हम इस टाइम दे रहे हैं 3200 रुपये किलो कस्टमर को। भाई यहाँ पर आपने चिलगोज़े रखे हैं और काजू पिस्ता वगैरह रखे हैं, इनकी क्या कीमत है, इनकी क्या प्राइस है? पिस्ता भाजी 3200 रुपये किलो है, काजू 3400, 3600। चिलगोज़ा जो नया है इस साल का रेट निकला अभी 14,000 निकला है नया 14,000 है काला चिलगोज़ा है। काला चिलगोज़ा जो और वो जो दूसरा जो मोती चिलगोज़ा क्या? उसको पॉलिश किया होता है नेचुरल, तो ये काला ही होता है ना। अच्छा, उसको तो वो ज़्यादा महंगा है ये वाला काला? सेम ही रेट होता है उसका, उसको ज़्यादा चाइनीज पसंद करते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत कम इस्तेमाल होता है वो। तो ये पाव के लिहाज से क्या जा रही है इनकी कीमत? पाव तकरीबन 3,500 देते हैं आप? लेते हैं, किधर किलो किलो का कस्टमर भी आता है, जिसने खाना है उसने खाना है भाई। लेकिन गरीब की पहुंच से तो भाई बहुत दूर हो चुका तो वैसे पाव भी नहीं, गरीब तो पाव भी नहीं ले सकता, है, पाव भी नहीं ले सकता। जिसने खाना है 3500 का कौन लेगा चिलगोज़ा? ज़ाहिर बात है। लोगों के तो बिल इतने आ रहे हैं। अब 3500 रुपये किलो किलो ड्राई फ्रूट हो जाता तो है। आप लोग कमी पेशी करते हैं थोड़ी बहुत, क्या फिर आप भी अपने रेट मुकर्रर किए हुए हैं, आप बस उन्हीं रेट्स में देते हैं? नहीं रेट कम देते हैं, वैसे चिलगोज़े का रेट लिखा हुआ है 18,000, तो 20,000 रेट है, 14,000 हम दे रहे हैं फिलहाल के जब नया रेट निकला है। जिस चीज़ का कम होता है हमारी कोशिश होती है कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सामान दे, हमारी रनिंग ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि अब शादी भी आ रही है, बिद का सीज़न भी है, तो कितने कितने किलो लोग लेके जाते हैं और कितना उनका बिल बन जाता है? हर बंदे का अपना अपना हिसाब होता है, कोई जैसे कोई ने 100 पैकेट बनाना होता है निकाह पे तैयार, किसी ने 200, कोई 500 का आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। बिद होती है जैसे 21 किलो, 11 किलो, मन, सवा मन, हर बंदे का अपना अपना बजट होता है, वो हिसाब से करता है। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और दुकानों पर विज़िट करेंगे। भाई पहले की निस्बत अब कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ा है? पहले इस सीज़न में काम शुरू हो जाता था? जी पहले काम शुरू हो जाता, पहले ये काजू और पिस्ता था 2500, 2600, इस सीज़न में हो गया है 3200, 3400। महंगाई बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। ये अखरोट कितने महंगे हो गए हैं? रोड पहले ये 500 रुपये किलो था, अभी 800 रुपये किलो है, वो वाला 1200 रुपये किलो है। गरीब लोग क्या लेंगे? अगर हमारे शहरियों की बात की जाए या कह लें कि जो हमारा मुतवस्सित तबका है उसकी बात की जाए तो वो तो नहीं ख़रीद सकता ड्राई फ्रूट्स। गरीब ये सर्दियों की सौगात तो उसकी पहुंच से बाहर। मुश्किल है, उसके लिए तो मूंगफली भी बहुत ज़्यादा महंगी होगी है, 1200 रुपये किलो में मूंगफली है, कौन ख़रीदेगा? इतनी महंगाई है। चिलगोज़े, काजू, पिस्ता, बादाम तो बहुत, टाइम 16,000 रुपये किलो हो गया है। कहीं 18 है, कहीं 16 है। हाँ जी, इसके मतलब ज़्यादा क्यों हर साल इसका रेट बढ़ जाता है? ये इसके टैक्स बहुत पीछे से लग जाते हैं, इसलिए हर चीज़ पे टैक्स है, खर्चे हैं अफोर्ड होने के लिए इसके लिए। हाँ जी, ठीक है, बिद वगैरह लोग बनवाते हैं तो क्या मतलब पहले ज़्यादा बनती थी बिदें, अब कम कर दी हैं लोगों ने बिद आते से 21 किलो मान अभी आ गया 11 किलो, 5 किलो ये ले जा रहे हैं जी। तो आप बताएं, आपने लास्ट टाइम कब ड्राई फ्रूट खाया था? मतलब आपकी शायद दुकान है, शायद आप खा लेते होंगे। जी। बच्चों के लिए कब आप लेके गए थे? मतलब आपकी जेब गवारा करती है? नहीं करती, हमने 1200 दिहाड़ी लेनी है, घर का सर्कल चलाएंगे या बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमने दुकानदारों से बात की है, अब अपनी आवाम, अपने शहरियों से बात करते हैं कि उनके लिए ड्राई फ्रूट खाना या फिर ख़रीदना क्या उनकी पहुंच में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या काम करते हैं? मैं चिंची चलाता हूँ। ये आपका रिक्शा है? जी मेरा है। कब से खड़े हैं यहाँ पर सवारियों के लिए? तकरीबन 3 घंटे से। 3 घंटे से यहीं खड़े हैं? जी जी। तो काम कैसे चल रहा है आपका? बात नॉर्मल ही है, कभी लगता है, कभी चलता है, कभी रुक जाता है। अच्छा, चलें ठीक है, मैं उस साइड पे आपके पास आ रही हूँ। सर ये बताएं कि ड्राई फ्रूट का सीज़न आ गया है, ये जो खुश्क मेवाजात हैं, तो आपने लास्ट टाइम खुश्क मेवाजात कब लिया था अपने बच्चों के लिए? कब आपकी जेब ने गवारा किया? पैसे दरअसल 5 साल से तो मुझे पता है, 5 साल से मैंने ख़रीदा ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं खाया? बिल्कुल ही नहीं खाया, क्योंकि कभी तेल ऊपर नीचे चला जाता है और घर के काम, किराया, ये हम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। सर्दियों की सौगात है ये। हाँ, तो जिसके पास पैसे होंगे, मेरा बेटा वही लेगा ना, हम लोग तो नहीं ले सकते। हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है कि हम ड्राई फ्रूट लें। 18,000 का किलो चिलगोज़ा, 18,000 बिजली के बिल आए। हाँ, मेरा ख्याल है मुझे तो तकरीबन 3,000 4,000 बिल आया। मैं चिंगोज़ा लूँ या बत्ती का बिल दूँ, मुझे ये बताएं। वो भी पाव चिलगोज़ा आएगा 4,000? नहीं तो वो मैं खाता ही नहीं चिंगोज़ा। मैं क्या खाते? बत्ती का बिल दे। मूंगफली खाते हैं आप? हाँ, कि वो अफोर्ड कर सकते हैं? वो अफोर्ड कर सकता हूँ। 100-200 रुपए की मूंगफली ले लेता हूँ, वो बच्चों में। और हम लोग ये चने खा सकते हैं, मूंगफली नहीं खा सकते। चने क्यों खा सकते हैं, मूंगफली क्यों नहीं ले सकते? मूंगफली चने से भी ज़्यादा महंगी है। चने वो भी महंगी है।
हाँ, ये चीज़ें तो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। चने हो गए, मूंगफली हो गई, सस्ती चीज़ें, लेकिन इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते। काजू बादाम, बस ये नाम सुनने के लिए। सुना है, जिनके पास है वो ले सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो सिर्फ ना से खुश हो सकते हैं। ठीक है जी, गरीब की पहुंच से बहुत दूर है, बहुत दूर है और जी। बाकी महंगाई की बात की जाए तो वो कहाँ पहुंचे? नहीं, वो नॉर्मल ही है। क्या चीज़ सस्ती मिलती है आपको? आप ये देखें, ये बाइक वालों को कितनी दफा वार्डन ने कहा है कि यार हेलमेट ले लो, 2-2 हज़ार का चलान करा लेते हैं, हेलमेट नहीं लेते। ये पाकिस्तानी मासूम कौम है, मैं इसको मासूम कहूँगा। एक चीज़ को जो बंद करते हैं वही दोबारा ये लोग करते हैं। सही कह रहे हैं, 2000 का चलान भरवा लेंगे, 700 वाला हेलमेट भी लेंगे। नहीं, ये तो हुकूमत को चाहिए ना। हुकूमत क्या करेगी? हाँ, हुकूमत तो चलान कर रही है। देखें ये 2000 रुपये का चलान कर रहे हैं ना, हमें फैसिलिटी भी दे। क्या फैसिलिटी दे? हम इधर खड़े हैं ना रोड पे, हमें आके कहते हैं रोड ब्लॉक का पर्चा ये वो। अब ये पीछे पार्किंग है, उसका ठेका चल रहा है, ये सब कुछ हो ही रहा है, हुकूमत के थ्रू ही हो रहा है। हम लोग ये भी बात ठीक है, आप लोगों ने भी बाजारों के बाहर ही खड़ा होना है, खरीदार यहीं से इधर नहीं खड़े होंगे तो हम गलियों में जाके खड़े हों। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों की सौगात आ गई है मार्केट में, गरीब की जेब गवारा कर रही है? नहीं, नहीं। आपने लास्ट टाइम कब खाया था? चिलगोजा या फिर बाकी अखरोट ले लें, बाकी चीजें ले लें? खाया नहीं कभी अभी, क्यों नहीं खाया? बस हालात ही ऐसे। बिल्कुल या तो बिजली के बिल भर लें, बच्चों को पाल लें, 2 वक्त की रोटी खिला लें या फिर ड्राई फ्रूट खिला दें। बिल्कुल भाजी। क्यों इस तरीके के हालात हो गए हैं? कितने आप कमा लेते हैं 1000-1200, रोज के? महीने का पूछ रही हूँ, कितना बच जाता? तकरीबन 30,000-35,000 बन जाना। 30,000 35,000। 30,000 35,000 में से आपका कितना बिल आ जाता है? तकरीबन कभी 7,000 आ जाता है, कभी 8,000 आ जाता है, कभी 7 से 8,000, ठीक है, आ जाता है। बाकी अब आप देखें कि बीच में आप ऐड कर लें 3,000 के चिलगोजे, चिलगोजे खा ही नहीं सकते हम। क्यों नहीं खाते? नहीं खा सकते अभी। बिल अदा करें, बच्चों की फीसें दें, बच्चों को पढ़ाएं, वो ये इतने ना अफोर्ड कर सकते। ये तो अमीर आपने बताया 7,000 का आपका बिल आ गया, बाकी गैस का बिल और पानी का बिल मिला के चलें, ये हो गए 3,000, ये ऐड हो गए, 10,000 यही हो गए। तो मगर बच्चों की फीस कितनी है स्कूल की? तकरीबन 5,000 बन जाती है। 5,000 वो बन गए, 15,000 हो गए। तो मगर कितने बजे खाने पीने के कितने रह जाते हैं पूरा महीना वो चलाने? बहुत मुश्किल काम है, 15,000 में खाना पीना, बाकी अखराजात, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है, बोलना नहीं लगता 15,000 में खर्च होते हैं। बहुत औखा काम। ठीक है, ड्राई फ्रूट की हमने बात की जाए तो इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, आपने बताया कि गवारा नहीं करती हैं, तो बाकी अगर सस्ती ड्राई फ्रूट की बात की जाए, जैसे उनमें छुआरे आ जाते हैं, चने आ जाते हैं, या फिर थोड़े हल्के वाले बादाम आ जाते हैं, मूंगफली आ जाती है, तो वो मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं? मूंगफली तो चलो खा सकते हैं, मूंगफली, छुआरे, अपना चने वगैरह। ये सर, इतनी बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किसने करना है? कंट्रोल हुकूमत ने करना, आवाम ने तो नहीं करना। क्यों नहीं कर रही? ये तो आप पूछे ना उसको, क्यों नहीं कर रहे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, मतलब लोग वोट देते हैं, इक़्तिदार में लाते हैं, पसंद करते हैं अपनी हुकूमत को, तो किस तरीके से फिर ये सारी चीज़ें हल तो कहते हैं पहले भी हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, महंगाई का कम करेंगे, बाद में कोई नहीं, बात नहीं सुनते। आपने किसको वोट दिया? हमने किसी को भी नहीं दिया। दिया तो होगा, या फिर बताना नहीं चाहते? हाँ जी, या फिर बताना नहीं चाह रहे? नहीं नहीं, ठीक है सर, ऐसे क्या आप मुतालबात करते हैं हुकूमत से? काम नहीं है आप बता रहे हैं, हर तरफ ही ऐसे ही हालात ऐसे हैं, ही हालात हैं, हर बंदा परेशान है। कैसे रिलीफ मिल सकता है आवाम को? आवाम को 2 महीने बिजली के बिलों में रिलीफ देके तो आवाम नहीं खुश हो सकती, नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करे, चलान कढ़ाए, उन्होंने रोटी है। बाकी तो लोगों को कहने बेनती 3,000 दे रहे, किसी 10,000 दे रहे, हर गरीब बंदे ਨੂੰ दें तो फिर ही है ना। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ नहीं ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ये सारी चीज़ जा रही। हाँ जी, मैं कहा ये बाज़ार में इतना रश होता था, आप देख लें, काम ना होने की वजह से बाज़ारों में भी सन्नाटे पड़ गए हैं। काम जो है इन्होंने बिल्कुल डाउन कर दिए हैं। कहते थे आप क्या काम करते हैं? मैं ये रिक्शे ही चलाता हूँ। आप भी रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, आपकी कितनी दिहाड़ी लग जाती है? कभी 1000 कभी 1500, वो भी सारा दिन में लाख तोड़ जो मेहनत होती है ना वो करके। लेकिन अभी से हम सुबह 11 बजे खड़े हैं, अभी बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई है, इतने कामों के हालात डाउन है। बचने वाले हैं। हाँ जी,
तो आप सारा दिन यहीं खड़े रहते हैं या डिफरेंट जगहों पे जाते हैं? नहीं, हमें सवारी मिल जाती है, चले जाते हैं, हम काफ़ी जगह पे जाते हैं। पेट्रोल का खर्चा, खुदा ना खास्ता रिक्शे को कुछ हो जाए उसका अलग से खर्चा? हमने वो हम पे ही होता है सारा। रिक्शा आपका अपना है? हाँ जी। तो क्या आपको रिलीफ चाहिए, क्या गवर्नमेंट से हम मुताबिक ये चाहते हैं कि माशियत जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए। कैसे करेंगे मईशत को बेहतर? माशियत को देखें, हम तो नहीं ना बेहतर कर सकते, ये तो पूछ रही हूँ हमारी गवर्नमेंट कैसे? हुक्मरानों का काम है, इनको सब पता है, सब कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे। हम पे सारा बोझ डाला हुआ है, बिजलियों के बिल जो हैं वो जो पहले बात हुई है वो भी हम पे बटन डाला गया, आ जाके जो है ना गरीब आवाम पे डाला जाता है। अब जो ये बड़े दुकानदार हैं वो बैठे हैं सुकून से, परेशानी किसके लिए? हमारे लिए। परसों रास्ते इन्होंने बंद किए हैं, हम दिहाड़ीदार लोग हैं, एक दिन काम नहीं करेंगे हमारे घर का निज़ाम नहीं चलने वाला, सीधी सी बात है। बात ये है कि ये जो इन्होंने निज़ाम चलाया हुआ इलेक्शनों का, ये वो सबसे पहले माशियत हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमारी इस वक्त माशियत स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी वजह से ये हालात हैं, और वो ये सब हालात करने वाले हुक्मरान ही होते हैं, अवाम ने थोड़ी करना होता है। हमने तो वोट डाल के इनको इसलिए लाते हैं कि हमारे आने वाले वक्त के लिए ये बेहतर साबित हों, लेकिन ये उल्टा हमारे लिए नुकसान ही साबित होता है। मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हाँ जी। चलें ठीक है, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात हल करे। मज़ीद हम कुछ और शहरियों से बातें करेंगे, अपने लोगों से बातें करेंगे, जानेंगे कि ड्राई फ्रूट उनकी पहुंच में है या नहीं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम एक और ड्राई फ्रूट शॉप पर मौजूद हैं, यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है। सही है, ठीक है। ये बताएं कि कितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं ड्राई फ्रूट्स की, और हम जैसे लोगों की, गरीबों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। ड्राई फ्रूट बेसिकली जहाँ से ये इम्पोर्ट होके आता है बाहर से, उस पर टैक्सेस बहुत लगे हुए हैं। यहाँ पर आते आते टैक्स पेड करते करते उसका कुछ चीज़ अगर कोई 500 रुपये की है, लाहौर में आते आते हमारी शॉप पर आते आते वो चीज़ 500 रुपये की 2000 रुपये की हो जाती है। तो वो फिर कस्टमर को जब देते हैं तो वो दुख तो हमें भी होता है, लेकिन वो अब क्या किया जाए, वो हमारे वो अखराजात पूरे नहीं होते पीछे से, तो इसलिए कीमतों में इजाफा हुआ ड्राई फ्रूट। ठीक है, मतलब चीज़ों की कीमतें कम ही होती हैं, बाकी ये जो टैक्स वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की चीज़ें हैं ये ज़्यादा मसला ख़राब कर देती हैं। ठीक है, आपकी दुकान पे कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी है और सबकी कीमतें क्या क्या हैं? हर चीज़ की वैरायटी है। अच्छा, ठीक है। कुर्बानी है। बादाम आपने रखे हुए हैं, डिफरेंट वैरायटी है इन लोगों की, डिफरेंट किस्म के, तो क्या फ़र्क है इनके मेयार में, इनके जायके में क्या फ़र्क है, और फिर कीमतों में क्यों फ़र्क है? इनकी क्वालिटी होती है बेसिकली कागजी बादाम की, गोल्डन की, सुंदर खानी बादाम की, हर बादाम की डिफरेंट प्राइस है। सबसे महंगा कौन सा? सबसे महंगा बादाम अब्दुल वादी। क्यों? वो बादामों का बादशाह गिना जाता है, उसकी 2400 रुपये प्राइस है पर केजी की। तो टेस्ट में फ़र्क क्या है? टेस्ट भी उसका अच्छा है, उसकी गिरी का साइज़ भी बड़ा है। सही है, ठीक है। और बाकी काजू की क्या प्राइस है, बादाम, वो पिस्ता और चिलगोज़े की बात की जाए? चलगोज़ा अभी इंशाल्लाह हमारा आ जाएगा कुछ दिनों तक, उसकी प्राइस होगी 17,000-16,000 पर केजी। पीछे 18,000 भी किसी ने बताया। हाँ, मतलब डिफरेंट प्राइस है वो। चिलगोज़ों की भी 2-3 किस्में होती हैं? चलगोज़ों की भी किस्में होती है, शहरों का फ़र्क होता है, किसी का बल्लू का है, किसी का कोयटा का है, इधर उधर की डिफरेंट प्राइस होती है सबकी। क्योंकि अब शादियों का सीज़न भी चल रहा है, लोग बिद भी बनवा रहे हैं, तो उससे आपके काम पे कितना फ़र्क पड़ता है? मतलब गर्मियों में तो काम शायद नहीं होता होगा, और सर्दियों में काम कितना बेहतर होता है? सर्दियों में बेहतर हो जाता है, जैसे कि आप देख लें अभी 1 अक्टूबर है तो अभी तक सर्दी का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह का कस्टमर आ रहे हैं, बिद का सामान लेके जा रहे हैं हमसे, क्योंकि शादियाँ स्टार्ट हुई हुई है। ठीक है, आपने प्राइस की तो हमने बात कर ली है, आपने ये भी बता दिया कि महंगी क्यों हो जाती हैं। ये बताएं कि क्या हमारे शहरियों की पहुंच में है ये सारी चीज़ें? नहीं, आम बंदा जो होता है वो ये सर्वाइव नहीं कर पाता इतनी रेट की, वो अगर लेने भी आते हैं हमारे पास कस्टमर ऐसे भी आते हैं, लेकिन हम उनको दे देते हैं, कहते हैं कि चलो यार कोई नहीं, उनको दे दें, बच्चे खा लेंगे उनके। तो क्या क्या ज़्यादा चीज़ें लोग लेते हैं? क्योंकि हमारा जैसे गरीब तबका है, वो क्या सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ अफोर्ड कर सकता है, या फिर वो चीज़ ले? वो अपने बच्चों के लिए वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके लिए बादाम वगैरह, काजू वगैरह, थोड़ा थोड़ा पिस्ता वगैरह, अखरोट वगैरह ले लेते हैं हम। अखरोट की क्या प्राइस है? अखरोट जो साबित है उसकी प्राइस जा रही है 900 रुपये किलो, जो अखरोट की गिरी है वो 2400 रुपये किलो है। तो छिला हुआ होता है वैसे? सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। बढ़ती हुई महंगाई की बात करें तो ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं इस महंगाई को, और आपकी दुकान का कितना बिल आ जाता है या घर का कितना बिल आ जाता है? दुकान का किराया तो ये बिल जो अब ये लास्ट टाइम जो बिल है 55,000 है,
दुकान का? इस दुकान का। क्यों, इसमें ऐसा क्या? लाइट्स भी लगी हुई है, अंदर डीप फ्रीज़र भी पड़ा हुआ है। उसके बाद माशाल्लाह लड़के वगैरह भी रखे हुए हैं, उनको भी देना पड़ता है। बस अल्लाह पाक सिलसिला चला रहा दुकान आपके अपनी है? है। दुकान मेरे कज़न की है। और घरों के बिल और फिर किस तरीके से बाकी अखराजात उठा रहे हैं इस महंगाई के दौर में? बस ये इसी तरह ही है, करे अल्लाह पाक सिलसिला चला रहा है कुछ ना कुछ। तो हमारे मतलब इक़्तिदार में बैठे लोगों को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। ये बात है, लेने चाहिए उनको। गरीब का ये गरीब बंदे का ख्याल करना चाहिए। इधर से पेट्रोल सस्ता हो जाता है, वहाँ से बिजली का रेट बढ़ जाता है, फिर वो टैक्सेस वगैरह इतने पेड कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है, दे भी रहे हैं टैक्स। ठीक है, तो ये बताएं कि खुश हैं इस गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से खुश है, लेकिन थोड़ा बहुत अब देखें ना, जैसे ये धरने वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, रोड वगैरह स्टॉक हो जाते हैं, वो कस्टमर नहीं आ पाता, नहीं पहुंच पाता हमारे पास। शादियों के सीज़न है, रोड ब्लॉक होते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं ये पीछे दिनों में। हम कोई काम वगैरह नहीं हुआ किसी भी मार्केट का, मेरा नहीं किसी भी मार्केट का कोई काम नहीं हुआ रोड ब्लॉक की वजह से। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ यस ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट आए हैं, क्या खरीदने आए हैं? आए थे इधर शाला मार्केट में, इधर से शॉपिंग की है, कोई रेजर वगैरह 2-4 डब्बे लिए हैं। अच्छा अच्छा, न्योजे लेने से, लेकिन इनका रेट ज़्यादा है। चिलगोज़े खरीदने हैं? हाँ जी, आग महंगाई है इसलिए वो नहीं लेंगे। अच्छा, कितने महंगे हैं? क्या किलो दे रहे हैं ये लोग? पैसे शार्ट हैं, पता नहीं क्या है, बताते नहीं है। पैसे शार्ट हैं इसलिए आज नहीं ले रहे हैं। अच्छा, कब लेंगे फिर आप? फिर इंशाल्लाह जब खाना होगा कल आएंगे, परसों आएंगे। आपको पता है अभी मार्केट में चिलगोज़ों का रेट क्या जा रहा है? ये इनको ही मार्केटर को वो बता रहे हैं। कितना रेट है? 18,000 रुपये। सुना आपने? 18,000 रुपए किलो। हाँ जी 18,000 रुपये किलो का रेट है इस वक्त हाँ जी। चिलगोज़ा। हाँ। सो ये रिफ्यूज़ हैं, इनकार हैं, हम लोग हैं 4%। अच्छा सो रीज़न है इनकारी हैं। अच्छा, आप नहीं खरीदेंगे? नो, तो कब खरीदेंगे? जब फिर थोड़े ले लें, किलो मत खरीदें, 1 पाव ले लें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पे लेंगे। पैसे शार्ट हैं, अच्छा, ये ज़रा महंगाई ज़्यादा है इसलिए कह रहे हैं। कितने पैसे हैं अभी आपके पास? और थोड़े बहुत हैं जो भी हैं, लेकिन नहीं बताते हैं। जो लेने नहीं है सो नो है इस वक्त। अच्छा, तो कुछ और खरीदने खाने के लिए कुछ और नहीं पसंद? बस थैंक यू है, जो चीज़ लेनी होती है उसके मतलब टाक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सही है, ठीक है। आपने लास्ट टाइम कब खाए थे चिलगोज़े? ये तकरीबन 1 माह हो गया है। अच्छा हाँ, तब आपने कितने के लिए थे? उस वक्त 200 के लिए थे। 200 के लिए थे? कितने ज़्यादा मिले थे? छोटे से शॉपर में दिए थे अनवेल्प में, वो खा गए बैठ के बाग में। सही है सर। ये जो सर्दियों की सौगात है, ड्राई फ्रूट जो है, ये गरीब की पहुंच से कितनी दूर हो चुकी है? क्या हमारी जेब, आपकी जेब गवारा करती है? गरीब लोग ऑफ़र नहीं करते हैं, गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनका 18,000 रुपये किलो कौन लेगा? जिसकी मजदूर की तनख्वाह है 15,500 रोज़ कमाता है, वो चिलगोज़े लेके सारा महीना बच्चों को क्या खिलाएगा? बिजली के बिल कहाँ से देगा? इतना तो बिल आ रहा है। बिजली के बिल कहाँ से देंगे? इसलिए सो रीज़न रिफ्यूज़ल। क्या हमारी गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी जा रही हैं। कैसे अच्छी जा रही है? महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो गई है। इलेक्ट्रिक कारें जो है ना, ये इन्होंने मंगाई हैं अच्छा बीबी मरियम साहिबा ने। अच्छा। ये अच्छी पॉलिसी है, मेट्रो की अच्छी पॉलिसी है, स्पीडो की अच्छी पॉलिसी है। सो हम इनको सलाम कहते हैं। अल्लाह पाकिस्तान की मुश्किलात आसान फरमाए। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है बेटा, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इस थैले में क्या रखा है आपने? मेरा पुत्र, मैं सब्दा लेने जा रहा हूँ। अच्छा हाँ जी, ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं फेरी का काम करता हूँ। किसका? फेरी करता हूँ, फेरी अच्छा अच्छा सब्दा सही बेचता है। हूँ, अच्छा, बच्चों के लिए खिलौने बेचता हूँ मैं। हाँ जी, कितने पैसे कमा लेते हैं इस काम से? शाम को कोई 200-400 रुपया बन जाता है। बस? हाँ जी, तो 200-400 में घर कैसे एक पूरा दिन चलाते हैं? ऊपर वाला मेरी गरीब की मदद भी कर देता है। हाँ, वो मदद भी कर देता है। खुदा शुक्र अदा करना, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये ताल में इन्होंने रखे, अल्लाह तेरा शुक्र है बस। ठीक है बाबा जी, ये बताएं घर में कौन कौन है आपकी फैमिली में? जी, घर में कौन कौन है? घर में पुत्र मेरे 2 बेटे ने और उन्होंने बच्चे ने, बीवी है। अच्छा मेरी बीवी जड़ी है बहुत हो गई है। अच्छा, हाँ जी, तो आप ये बताएं कि घर ठीक चल रहा है, गुजारा हो रहा है, महंगाई बहुत हो गई? बिल्कुल सही जा रहे हैं पुत्र, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा गुजारा सही हो रहा है बस। ठीक है। तो आपकी क्या उम्र है अभी? मेरी उम्र 70 साल बेटा है। तो आप फिर आराम करें, ऐसे क्यों आप घूम फिर रहे हैं? इतनी गर्मी है। आराम पुत्र, घर वाले बैठे मेरे बच्चे ने ना
वो करन नहीं देंगे। क्यों, क्या वजह है, क्या कहते हैं जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं बाबा जी मजदूरी करके ले आओ और मुझे ही पालो, आप भी पालो। खुद नहीं वो काम करते? वो काम करते हैं, वो उनकी पूरी नहीं पड़ती। तो फिर भी आप कितना को खा लेते होंगे, या आपकी क्या आपकी अखराजात? फिर उन्होंने अल्लाह नहीं बढ़ती जन्म पुत्र भी मेरा कसूर कर है। मैं जी बात सच्ची बात करना कि पुत्र मैं शाम मजदूरी करके लेके जानी है तो पुत्र उन्हें मैं खर्चा खुर्चा सारा देना है। बाबा जी अब देख रहे महंगाई कितनी हो गई है। हाँ जी हाँ जी बढ़ती जा रही है महंगाई, कंट्रोल में नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी। तो अब सर्दियों का सीजन आ गया हाँ है, जी। ड्राई फ्रूट आ गए हाँ जी। हैं। आखिरी दफा आपने ड्राई फ्रूट कब खाया था? हाँ जी जी ये जो खुश्क मेवा जात आ गए हाँ हैं, जी। ये जो काजू पिस्ता बादाम, आखिरी दफा आपने कब खाए थे, कब खरीदे थे? मैंने खाना नहीं पुत्र, मैंने जी खाना गरीब पे। कब आखिरी दफा कब खाए थे? आखिरी दफा कब खाएंगे हाँ जी, ये कोई पता नहीं पुत्र, ये उसको पता है, अल्लाह को। चलिए, ये ठीक अल्लाह है, को पता है पुत्र कि जब मुझे देगा मैं खा लूँगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। काम कैसे चल रहा है आपका? काम ठीक है। ठीक चल रहा है। अभी सीज़न एकदम चेंज हो जाएगा आके, या फिर अभी होने जा रहा है, तो कितना फ़र्क पड़ता है गर्मियों की निस्बत सर्दियों में आपके काम? सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गर्मियों में कम होता है, लेकिन चलता रहता है काम। सही है। क्या इजाफा हो गया है खुश्क मेवा जात की कीमतों में, कितनी बढ़ गई? कोई इजाफा नहीं है, कोई रेट नहीं बढ़े, वही रेट हो जो गर्मियों में चल रहे थे। क्या रेट चल रहे हैं? तकरीबन बादाम गिरी चल रही है, अमेरिकन 250 रुपये चल रही है, अच्छा देसी गिरी 2200-2400 रुपये चल रही है, अच्छा। काजू 3200 रुपये, 3400 रुपये, 3600 रुपये, मुख्तलिफ रेट है। जैसे चीज़ है वैसा ही रेट है, यही चल रहा है। किशमिश वगैरह? नहीं है, किशमिश वही 800 भी है, 1000 भी है, 1200 भी है, जो रेट है वही चल रहे हैं, कोई रेट नहीं बढ़ा, अभी तो रेट वही है हमारा। बाकी मार्केट के ओवरऑल हालात बताएं, आ रहे हैं लोग खरीदारी के लिए या फिर अभी नहीं? अभी तो काम मुनासिब ही है ना, जैसे गर्मियों में चलता है, तकरीबन नॉर्मल काम चल रहा है। शादियों का सीज़न भी शुरू हो गया। वो अभी नहीं काम शुरू हुआ, शादियों वाला जो सिस्टम है ना, वो अभी बिद वगैरह का जो कस्टमर वगैरह वो नहीं अभी आ रहा, कोई आ रहा है, कोई एक आधा गाहक आया वो ले गया, ठीक है, बाकी रूटीन से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। ठीक है। तो सर क्या इन ड्राई फ्रूट्स की, खुश्क मेवा जात की कीमतें होती ही महंगी हैं, या फिर मतलब बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा इन पर डाल दी जाती हैं, टैक्स वगैरह ये वो, जो हम तक पहुँचने में इतनी महंगी हो जाती है? देखिए हम तो दुकानदार हैं छोटे, हम तो मंडी से माल लेके बेचते हैं ना, लेकिन हमारा ये इशू नहीं है ना, हमें तो जो कीमत मिलनी है हमने उसमें थोड़ा सा मतलब मार्जिन रख के सामान बेचना ही है। लेकिन ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, ये आप बड़ी मंडियों में जाएं, जिनको कस्टमर वगैरह जो पूछ रहे हैं ना, ये उनसे आप मुतालबा करें कि आपको क्या पड़ रहा है इनका, क्योंकि हमने 2 नग लेने हैं, 4 नग लेने हैं, हमने उस हिसाब से दुकान पे बेचने हैं। तो ज़्यादा मतलब कौन सी चीज़ें लोग खरीदना पसंद करते हैं? जो बादाम गिरी होगी, चने हो गए, जो भी चीज़ें मौसम के हिसाब से होती हैं वो लोग देख रहे हैं आपकी दुकान पे ज़्यादा बादाम ही है, तो क्या ये सारी डिफरेंट किस्म के बादाम सब डिफरेंट बादाम है, कागजी बादाम है जो नरम ज़्यादा महंगा कौन सा है और सबसे अच्छा है खाने में? जो है वो अब्दुलवादी बादाम है, वो 2400 रुपये किलो है, अच्छा बादाम है, टेस्ट में भी अच्छा हाँ होता है। टेस्ट में भी अच्छा है। सही है, ठीक है। तो सर हमारी गरीब की जेब तो नहीं गवारा कर सकती, आप देख सकते हैं जितनी गर्मी है, जितनी महंगाई है, 30,000 तनख्वाह है, 30,000 से 15,000 लोगों के बिल आ रहे हैं, लोगों ने बच्चों को भी पालना है, तो मतलब ये चीज़ें तो नहीं खा सकते। हाँ ये बात तो ठीक है कि बिल की भी बात करें ना, बिल ही लोग उतार सकते हैं, फिर ये रोटी भी नहीं खा सकते अगर ये जो बिल की बात पे आएँ तो। ऐसा ही है, जो सिस्टम चल रहा है ना, लोग फिर रोटी भी नहीं खाएंगे, ड्राई फ्रूट की दूर की बात है, ड्राई फ्रूट पे अमीर आदमी खाएगा, गरीब क्या खाएगा अगर सर? बिजली का या गैस का। तो कौन सा ड्राई फ्रूट है जो एक गरीब अफोर्ड कर सकता है? वो मूंगफली खाएगा, चने खाएगा, जो साल बाद खाएगा, साल बाद जब मौसम आएगा फिर वो मूंगफली खाएगा, चने खाएगा और रियोड़ियाँ खाएगा। तो सर किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? ये हम तो थोड़ी कंट्रोल करनी है, ये तो जो बड़े डीलर बैठे हैं उनसे वो जाएँ ना, मुतालबा करें कि ये ड्राई फ्रूट की जो आइटमें हैं ये कम रेट में आनी चाहिए, तो फिर हम दुकानदार भी जो कम रेट में लेंगे कम रेट में बेचेंगे। ये तो फिर हम ओवरऑल अगर महंगाई की बात की जाए, हर चीज़ महंगी हो रही है, आप देख सकते हैं हर चीज़ की कीमतें आसमानों से बातें करी हैं, तो गवर्नमेंट का क्या किरदार है? गवर्नमेंट सही चल रही है अपने हिसाब से, गवर्नमेंट के बाबरे ना हमें पता है, हमने तो काम पे आना है, काम पे आगे चला जाना है। भाई ये मसला है कि बिल वगैरह का जो मसला आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। समझ ले घर का बिल 10,000 रुपये गैस का बिल दे रहे हैं, 10,000 ही बत्ती का बिल आ रहा है, चल क्या रहा है पक्का मोटर, ये इतनी तो आमदन भी नहीं है, ये तो ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। तो बाकी सारी चीज़ों को भी कंट्रोल किया। और साफ जा रहा है, अगर बिल पे मसला हल होएगा तो सब मसला हल हो जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज हम मोची गेट में मौजूद थे और आज हमने बात की सर्दियों की सौगात ड्राई फ्रूट्स के बारे में। तो आपने देखा कि कोई भी तबका हो, ड्राई फ्रूट्स सर्दियों की सौगात यानी खुश्क मेवाजात हमारे लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है। हमारे ख़रीदार भी परेशान हैं और दुकानदार भी परेशान हैं। हमारे लोग, हमारे शहरियों का ये कहना है कि हमारी जेब गवारा ही नहीं करती कि हम ये खा सकें या अपने बच्चों को खिला सकें, क्योंकि बिजली के बिल, गैस के बिल, बाकी अखराजात ही इतनी हैं। बात वही आ गई कि आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, परेशान हैं। वो लोग जिनके घरों में शादियाँ हैं वो भी महंगाई की वजह से परेशान है कि उनकी भी पहुँच से ये चीज़ें दूर हो चुकी हैं। मतलब अब सर्दियों में अगर गरीब खाएगा तो वो सिर्फ शायद मूंगफली और चने ही होंगे। तो बढ़ती हुई महंगाई के साथ किस तरीके से गुजारा करें लोग, या आपने देखा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।